अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे आज तो घुटना बहुत दुख रहा है। ये रजनी, तुम एक काम करो, जरा हमारे घुटने में तेल मालिश कर दो। कितनी बार कहा है आपको कि अपनी सेहत पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब खट्टी चीजें आपको खाने के लिए मना किया है, फिर भी आप मानती नहीं। और डॉक्टर ने भी तो कहा है ना आपको कि थोड़ा टहला कीजिए, वो भी आप नहीं करती। जरा सा तेल मालिश करने को क्या बोल दिया, इतना लंबा चौड़ा भाषण सुना दिया। देखो रजनी, तुम हमारी बहू हो ना, बहू बन के रहो, सास बनने की कोशिश ना करो। माँ जी, हम ना पहले प्रथम को ये खाना दे आते हैं, उसके बाद तेल गरम करके आपके घुटने की मालिश कर देंगे, ठीक है? अरे प्रथम को खाना उर्मी दे आएगी, तुम हमारी मालिश करो ना। ए उर्मी, क्या? ये लो, ये खाना जरा प्रथम को दे के आओ। दिन भर मोबाइल में घुसी शुतुरमुर्ग बनी रहती हो, थोड़ा हाथ पैर चलाया करो। अगर मैं आपकी आंखों में इतनी खटक रही हूँ तो मेरी विदाई कर दो। हाथ पीले करने की जगह ये सारे काम करवाती रहती हो मुझसे। उर्मी आंटी, मैं प्रथम को खाना दे आती हूँ। रजनी, देखो तुम्हारी लाडली बहू का तो कुछ अता पता नहीं, उसके आधे काम तो बेचारी निहारिका को करने पड़ते हैं। निहारिका बेटा, खाना ना प्रथम को उर्मी दे आएगी। तुम एक काम करो, तुम ना माँ जी को बाहर धूप में वॉक करवाने ले जाओ, और तब तक हम उनके लिए मालिश के लिए तेल गरम कर देते हैं। इसी बहाने तुम्हारी भी वॉक हो जाएगी और तुम और माँ जी थोड़े गप्पे भी मार लोगे। माँ जी की फेवरेट हो ना। चलो निहारिका, धूप में टहल के आते हैं, ये बढ़िया रहेगा। उर्मी चल। बहुत महीने लग गए हैं नेटवर्क बनाने में राध्या। हर दिन का एक एक पल चुरा चुरा के, एक एक रात जग के मैं इस ड्रीम को पूरा करने में लगी हूँ। लेकिन आज तुम्हारी मदद करने के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता। देखो राध्या, हाउसवाइफ बनना इजी टास्क नहीं है, मैं जानती हूँ। तुमने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ एक हाउसवाइफ बनके नहीं जी सकती, क्योंकि हाउसवाइफ चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, वो कहलाती एक घर की नौकरानी ही है। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ये तो मैंने देख लिया है। आज देखा ना सुबह निहारिका ने किस तरीके से बोला। मुझसे नहीं रहा जाएगा ऐसे। भाभी, हमें माफ कर दीजिए। आज हमारी बेवकूफी की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता। भाभी, हम जानते हैं कि आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, कारोबार की भी बहुत समझ रखती हैं, और हमें आपके हुनर पे ना बिल्कुल भी शक नहीं है। लेकिन ऐसे घर वालों से छुप के ये सब करना, ये भी तो सही नहीं है ना। तो क्या करूं? उस घर में जाके ढिंडोरा पीट दूं? उस घर में जहाँ पे ना मेरे सपनों की कदर है, ना मेरी डिग्रीज की कदर है। मेरी इतने महीनों की मेहनत 2 मिनट में पानी फेर के रख देंगे उस पे। मेरे सपनों का गला घोट के वही चकला बेलन मेरे हाथों में थमा दिया जाएगा। लेकिन भाभी। क्या लेकिन भाभी? तुम ही बताओ, कितनी मेहनतें की थी मैंने एमजी से, किसी ने भी मेरी बात सुनी? उल्टा सबने क्या कुछ नहीं सुनाया। और सबकी छोड़ो, सबसे पहले तो एमजी ने मुझे जलील कर दिया। भाभी, वो घर के बड़े हैं, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, इसलिए हमें ही धीरज रखना होगा। अगर हम सबको प्यार से समझाएंगे ना, तो सब जरूर समझेंगे हमारी बात को। राध्या, मेरी शादी को 7 साल हो चुके ऑलरेडी। जो चीज इतने सालों में नहीं चेंज हो पाई, आगे चल के कैसे चेंज होगी? कैसे बदलोगी तुम? और मैं अपना पूरा जीवन दूसरों की परमिशन का वेट नहीं कर सकती। सॉरी, मेरी किस्मत ना तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है कि बड़े बड़े कांड करके भी मैं बच जाऊं। तुम जैसे ही मुंह खोलोगी ना राध्या, सबसे पहले दादी मुझे उस घर से बाहर निकालेंगी। अरे दादी को भी छोड़ो, सबसे पहले मेरा हाथ घसीट के खींचने वाले होंगे एएमजी। मुझे धक्के मार के घर से निकाल देंगे। मेरी बुलबुल, मेरी बच्ची को दूर कर देंगे मुझसे राध्या। कुछ नहीं बचेगा मेरे पास, ना मेरे सपने, ना मेरा परिवार, ना मेरे पति, ना मेरी बेटी। इन सब के बावजूद अगर तुम चाहती हो
कि मेरी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाए तो जाके मुंह खोल दो अपना। भाभी, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं। राध्या, अगर तू ऐसा नहीं चाहती हो तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज अपना मुंह बंद रखना और मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो अब। कैसी मदद भाभी? बुआ जी, आप राधा का है? मुझे क्या पता, मैं उसकी बॉडीगार्ड थोड़ी। खैर, मैंने भी उसे सुबह से नहीं देखा, लेकिन भाभी ने तुम्हारे लिए खाना भेजा है और दवाई भी भेजी है। कहा है खाना खाने के बाद दवाई खा लेना। दवाई भूलना मत। जी बुआ जी। ये राधा कहाँ चली गई? एनीवेज, मैं खाना खा लेता हूँ। लगता है मैडम जी आज 2-3 बंडल और उठा ही लेंगी। आप एक काम कीजिए ना मैडम, आपका पूरा ऑर्डर लेकर जाइए आज, और फिर आपको बार बार आने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। नहीं नहीं, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं पहले इसको निकाल के फिर दोबारा लेने आऊंगी। चलो राधे, आ जाओ। अरे राधे, क्या कर रही हो? संभाल के। भाभी, हमें ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। देखिए, हम आपकी बात से ना पूरी तरीके से सहमत है, पर हमें अभी भी ऐसा लग रहा है कि घर वालों को ना बता देना चाहिए। राधिया प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपना मुंह बंद रखो और इन कपड़ों को सही से संभालो। कुछ हो गया ना इन्हें तो बहुत नुकसान होगा। ये लीजिए मैडम, भाभी। ये सारा सामान इस गोरी में डाल दीजिए, आराम से जाएगा। लाइए मैडम, दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। भाभी, माँ का फोन आ रहा है। अब क्या करें? भाभी प्लीज एक काम करते, माँ को बता देते हैं। हमें पूरा यकीन है माँ तो पक्का हमारा साथ देंगी। राधिया, एक काम करो ना, बाहर ना एक इलेक्ट्रिकल का शॉप है, वहाँ से लाउड स्पीकर खरीद के पूरे मोहल्ले में ऐलान क्यों नहीं कर देती? सॉरी। हेलो राध्या, बेटा कहाँ हो तुम? सॉरी भोलेनाथ, हमें माँ से झूठ बोलना पड़ रहा है। राध्या, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ हो तुम? माँ, वो हम सब्जी लेने आए थे, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ जी। चल राधिया, अब जल्दी से घर चलते हैं। पर भाभी ये सब रखेंगे कहाँ? राधिया, असल में मैं ये कपड़े जिन लोगों को देती हूँ ना, वो भी रात में ही काम करते हैं, तो तब तक के लिए हमें इनको घर में ही कहीं छिपाना पड़ेगा। चल उठा, आराम से। राध्या ने आज वो गलत दवाई से तुम्हें बचा लिया ना, तो उसके लिए थैंक यू गिफ्ट ले आए। हाँ बिल्कुल सही कह रही है। मुझे राधा को कोई ना कोई गिफ्ट तो देना ही चाहिए, लेकिन क्या दूं? इंटरनेट पे चेक करता हूँ। लड़कियों को क्या गिफ्ट देना चाहिए? ओह गॉड, इतने सारे ऑप्शंस। अब इसमें से राधे को क्या पसंद आएगा? मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।